आज की मेरी चादर है सदियों से। जल्दी से आ इधर। क्या हुआ है? इधर तो आना। बता तो सही हुआ। मैं तो कर जाया कर, बात तो सुन। जल्दी से ना 3 कप चाय बना दे। किसके लिए? बता दे ना, सवाल ना किया कर। वो नहीं है सुरैया, तो जल्दी से चाय बना दे। सही है। देख, जब चाय बना लेना तो मुझे आवाज देना, मैं आपे लेके जाऊंगी। उतनी देर में सारा बातें तो सुनो, ठीक है? जल्दी से बना दे। मेरी ऑफर गलत नहीं है, चाहो तो मान लो, तुम्हारे लिए भलाई है, और नहीं मानोगी सारी उम्र पछताओगे। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, और 2-4 लाख रुपए तो मैं तुम्हें अभी के अभी दे सकती हूँ। अभी प्लीज, मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ। सॉरी, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता। आप जा सकती हैं। ओ पुत्र जी, मैं तो चाय लेके आई थी। आप चाय पी के जाइएगा जी, हम अपने मेहमान को चाय पिए बगैर नहीं जाने देते। बैठे ना, बैठे। वो मैं इफ्तिखार की मामी हूँ जी। अरे तो समझाए ना, इसे बच्चा है। बहुत समझा चुकी जी, वो मलिया की मोहब्बत के चक्कर में गलत फैसला कर रहा है। और आप सब कुछ देख रही हैं। क्या करूं जी, मलिया ने तो मेरी धी की सारी खुशियां छीन ली हैं। आपको पता है, जिस दिन इफ्तिखार का और मलिया का रिश्ता तय हुआ था ना, उस दिन मेरी छन्नो बड़ा रोई थी। आप भी उन्हीं दोनों औरतों की डसी हुई है मेरी तरह। मेरा बस चले ना तो। ओह, इसका मकसद है आप और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं, और हमारा दुश्मन भी एक ही। सुरैया बहन, मसला ये है कि जो मेरा मियां है ना, वो मेरा साथ नहीं देता। अगर वो मेरा साथ देता ना, तो क्या मजाल थी मलिया की जो इस घर में ब्याह के आ जाती। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपका साथ दूंगी। वो कैसे? आप मेरे पास आए तो सही, फिर बैठ के बातें करते हैं दोनों। और मुझे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं आते, और अगर इफ्तिखार को पता चल गया तो? अरे छोड़े ना, आप आने वाली तो बने, मैं बुलाऊंगी आपको। क्यों परेशान हो रही हैं आप? तो ठीक है, मैं आपको ना अपना मोबाइल नंबर दे दूंगी, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। लाई लीजिए। मलिहा, मलिहा, मुझे ऐसे लगा जैसे इफ्तिखार के घर में सुरैया बेगम आई थी। सुरैया बेगम इफ्तिखार के घर? हाँ, वो अभी एक औरत निकल के तो गई थी, बिल्कुल जिसामत सुरैया बेगम जैसी थी। चेहरा देखा आपने? नहीं, चेहरा तो नहीं देख सकी मैं। अम्मी, हो सकता है वो ना हो। आजकल हमारे आसाब पे सिर्फ सुरैया बेगम ही तो सवार है। ये तो है। हमें तो हर औरत जो सुरैया बेगम की कद काट की होती है, सुरैया बेगम ही लगती है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वरना सुरैया बेगम का इफ्तिखार के घर आने का कोई तुक तो नहीं बनता। अच्छा बात सुनो, वो इफ्तिखार ने कहा था कि वो सोचकर बताएगा बच्चे के बारे में लिख कर देने के लिए, तुमसे बात हुई? बात तो की थी मैंने उससे, लेकिन उसके बाद उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, ना मुझसे मिला। मेरे ख्याल में वो लिख के देना नहीं चाहता। हो सकता है। ये नाम की दादी क्या बातें कर रही थी? आहिस्ता बोल। वो तो हमारे लिए ना फरिश्ता बन के आई है। अच्छा, वो कह रही थी कि मैं भी देखती हूँ मलिया की शादी कैसे इफ्तिखार से होती है। इफ्तिखार की अगर शादी होगी ना, तो सिर्फ शन्नों से। सच्ची? ये भी कह रही थी कि तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ देती हूँ। बड़ा ही कुछ चंगा हो गया। किसी दिन मौका देख के ना हम उसके घर जाएंगे।
मैं भी साथ चलूंगी ना। वो इफ्तिखार आ गया। मामी जी खैर थी? इतनी देर? वो इतनी देर आपसे क्या बात कर रही थी? पुत्र हाथ पैर जोड़े थी, मिन्नत समाजत कर रही थी, कह रही थी कि इफ्तिखार को कहीं हमारा काम कर दे। पर मैंने भी कह दिया कि हमारा इफ्तिखार ऐसा नहीं है, वो बड़ा ईमानदार है। अम्मा और भी तो बातें हुई थी, वो भी बताना। तू तो चुप कर, तुझे क्या पता और बातें हुई थी है? हाँ पुत्र जी, वो ये भी कह रही थी, बड़ी मिन्नत समाजत कर रही थी, कह रही थी कि हमारा पोता हमें ले दे। पर मैंने भी कह दिया कि ये बात हमारे बस में नहीं है। बिल्कुल ठीक किया आपने मामी जी। अब अगर वो औरत यहाँ आए या आपको फोन करने की कोशिश करे तो उसको लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। तू फिक्र ना कर। मुझे अगर पता होता कि वो औरत यहां आकर मेरे जमीर को खरीदने की कोशिश करेगी तो मैं उसे कभी अपने घर आने की इजाजत नहीं देता। जमीर कैसे खरीदते हैं? चुप कर, खरीदते हैं। जा जाके अब्बे को देख, अगर उठ गया तो उसके लिए नाश्ता बना। हाय मेरी दिए, कब तुझे अक्ल आएगी? मैं कब से यहाँ खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू। नाराज हो मुझसे? नहीं। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं नजर आ रही जो अक्सर मैं देखती हूँ? मलिहा रहम मत करो। अच्छा ये बताओ, तुमने कहा था कि अदनान के मसले पे सोच के बताओगे, कहा था। तो फिर तुमने सोचा? देखो मलिहा, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा करने से मेरी तौहीन होगी। इसका मतलब यही होगा कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। हम दोनों जिस सच्ची मोहब्बत का दावा करते हैं वो नाकाबिल एतबार है, इसीलिए हमें तहरीरी मुआहदों की जरूरत पेश आ रही है। मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ इफ्तिखार, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हमारा रिश्ता नॉर्मल हालात में तय नहीं हुआ है। अम्मी तो पहले ही नहीं मान रही थी हमारे रिश्ते के लिए, आपा ने कसम दी है तो वो मानी है। मुझे पता। और अब अगर जरा सा कुछ हो गया ना तो अम्मी हमारा रिश्ता खत्म भी कर सकती हैं। तहरीर मेरा मुतालबा तो नहीं है ना, वो तो अम्मी के खदशात और वसवसे हैं जो उन्हें तंग कर रहे हैं। और ऊपर से तुम्हारी मामी भी एक फुलझड़ी छोड़ गई हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अदनान के बारे में तुम लिख कर दे दो, अम्मी के सारे खदशात दूर हो जाएंगे। अब अगर तुम इसे अपनी तौहीन समझ रहे हो तो मत लिख के दो, मैं तो फिर भी तुम पर एतबार कर लूंगी। लेकिन अम्मी। ठीक है मलिया, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वहां बैठकर ड्राफ्ट तैयार कर लूंगा। इफ्तिखार देखो, मुश्किलात को हल करने के लिए हमें कड़वे घूंट तो पीना ही पड़ेंगे। प्लीज इसे अपनी अना का मसला मत बनाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या बात है, क्या बात है? कहाँ से आ रही हैं? इतनी खुश क्यों है? इफ्तिखार के घर गई थी। ओह, अगर आपको वहां कोई देख लेता तो क्या हुआ? मैं तो खुदा से चाहती थी कोई देख। आपके वकील से क्या बात हुई? मैं उसे खरीदने गई थी, पर उसने तो बिकने से इनकार ही कर दिया। फिर क्या फायदा? फायदा? ऐसा फायदा हुआ, वहां मेरी इफ्तिखार की मामी से मुलाकात हो गई। अरे भाई, वो औरत भी मलिया और इफ्तिखार की शादी के उतने ही खिलाफ है जितने हम, और अदनान के वहां पर रहने पे तो बहुत गुस्से में। ये तो बड़े कमाल की औरत है। और वो औरत पता क्या चाहती? वो चाहती कि उसकी अपनी बेटी की शादी इफ्तिखार से हो, और शदीद ख्वाहिश है उसकी। वो औरत हमारे बड़े काम आ सकती है। मान गया मम्मी जान आपको, आज शार्प हैं आप। बस किसी बहाने एक दफा उसे अपने घर बुला लो, फिर देखो उससे मैं क्या क्या काम लेती। देखते जाओ तुम शिराज।
अम्मी, वो इफ्तिखार से बात हुई थी मेरी। तुमने उससे पूछा नहीं उस दिन से हमारा सामना क्यों नहीं कर रहा? मुंह नहीं छुपा रहा था अम्मी। हमने जो बात करी थी उससे नाराज था वो। मुझे पता था वो कभी लिख कर नहीं देगा। अगर वो गैर बिरादरी का ना होता तो कभी उसे लिख कर देने का ना कहती। बहरहाल समझाया है मैंने उसे, हो सकता है लिख के दे दे 2-4 दिन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान के ना कपड़े रह गए थे। बहुत शुक्रिया बेटा। वो ना मेरे अदनान को ना प्यार करने का दिल कर रहा है। किधर है? सो रहा है वो। ओह अच्छा, चलो सही है। सुनो बेटा, वो आज सुबह तुम्हारे घर में कोई मेहमान औरत आई थी? हाँ, एक औरत आई थी और अम्मा ने ना चाय भी बनवाई थी मुझसे। अच्छा, गांव से कोई औरत आई होगी ना? गांव से नहीं तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं की थी। कौन थी? मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर मैंने बता दिया और इफ्तिखार को पता चल गया तो वो तो नाराज हो जाएगा। तो खुद ही पूछना ना। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। आखिर ऐसी कौन सी औरत है वो जिसके बारे में शन्नू बताते हुए डर रही थी? ना मैंने उससे पूछा ना उसने मुझे कुछ बताया। मुझे पूरा शक है, जरूर वो सुरैया होगी। अम्मी, सुरैया बेगम क्यों आएंगी इफ्तिखार के घर उससे मिलने? ठीक है, मैं शन्नू की माँ से पूछूंगी, वो तो बताएगी कुछ। आंटी, ये मैंने अदनान के बारे में तहरीर तैयार कर ली है। आप इसे पढ़ लें तो मैं इसे कल स्टैम्प पेपर पर तैयार करवा दूंगा। बेटा तुम दोनों देख लो, मुझे तो वैसे भी कानून की जबान नहीं आती। अगर दोनों खानदानों में पुराने रवाबत होते तो मैं तुमसे ना कहती। मलिया तुम देख लो। मैं नहीं देख रही अम्मी, एक तो समझ में नहीं आती है, एक बात आप करती हैं फिर सारा बोझ मेरे कंधे पे डाल देती है। बात को पेचीदा मत बनाओ बेटा। बस ठीक है ना अम्मी, इफ्तिखार ने जो कुछ लिखा है हमें मंजूर है। तो ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। फिर भी मलिया, मैं इसे यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। तुम रात में आराम से इसे पढ़ लेना। मैं सुबह अदालत जाते हुए तुमसे ये लेता जाऊंगा। मैं चलता हूँ, बार बार मामा जी का फोन आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। इफ्तिखार बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। जी आंटी। आज सुबह तुम्हारे घर कोई खातून मेहमान आई थी? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? नहीं, वो दरअसल अदनान की दादी का फोन आया था। वो कही थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुमसे मिलना चाह रही थी? जी, मैंने तो बहुत मना किया लेकिन वो जबरदस्ती तुम्हारे घर घुस गए है ना? बेटा मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। अगर अम्मी तुमसे ना पूछती तो शायद तुम तो हमें बताते ही नहीं। मरिया, तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैंने आज तक कोई बात तुमसे छुपाई है? आज तो छुपाई ना तुमने। सुरैया बेगम वाली बात तुमने खुद तो हमें नहीं बताई। वो तो अम्मी ने अपनी आंखों से तुम्हें देख लिया, वरना तुम बिल्कुल नहीं बताते। मैं इतना कसूरवार जरूर हूं कि मैं उस औरत को यहां आने से रोक नहीं सका, लेकिन ये बात गलत है कि मैं आप लोगों से इस बात को छुपा रहा था। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बहरहाल बहुत दुख हुआ है हमें। कमाल है, इफ्तिखार तो कह रहा था पहुंचने वाला हूं, फिर इतनी देर किधर लगा दी। वो आ गए। वालेकुम सलाम। क्या बात है पुत्र, तबीयत खराब है? पुत्र बता ना, तेरे मामा जी पहले बड़े परेशान है। क्या बताऊं मामी जी, जब इंसान की किस्मत खराब हो ना तो सारे काम गलत हो जाते हैं, भलाई भी बुराई में बदल जाती है।
समझ गया, मलिया के साथ में झगड़ा हो गया। नहीं मामा जी, उससे झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरी इंसल्ट जरूर हुई है। पता नहीं क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। उसमें भला गलती की क्या बात है? ना गलती तो है, पर कैसे हो गई ये अलग बात है। तारे तूने मुझे बताया नहीं ना पुत्र, मुझसे पूछता तो मैं तुझको मना कर देता। मामा जी मेरी नीयत तो खराब नहीं थी ना, मैं तो सिर्फ इसलिए मिला सुरैया बेगम से कि शायद कोई काबिल कबूल हल निकल आए। ओ पुत्र जी, जब तेरी नीयत खराब नहीं थी तो फिर तुझे मलिया से या उसकी माँ से डरने की क्या जरूरत है? मामी जी डरने की बात नहीं, इस बात की वजह से मेरे और मलिहा के दरमियान बदगुमानी पैदा हो गई है, और वो मलिहा की अम्मी ने भी नाराजगी का इजहार किया है। पुत्र परेशान ना हो, ये नाराजगियां बदगुमानियां दूर हो जाती हैं, मैं खुद समझाऊंगा उन लोगों। हाँ पुत्र, परेशान होने वाली क्या बात है? वो जो सुरैया बेगम है वो मलिया की रिश्तेदार है, और फिर वो उसके क्या जो बच्चे की दादी भी है, और वैसे भी हम लड़के वाले हैं। मैं आपे समझाऊंगी उसको, तू फिक्र क्यों करता है? देखो बेटा, ये मौका ऐसी बात करने का तो नहीं है, लेकिन समझाना मेरी जिम्मेदारी है। जिंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद ना करो, खास तौर से गैरों पर। सोचो बेटा, आखिर सुरैया बेगम इफ्तिखार से क्या बात करके गई होगी? वो तो बात की बात है अम्मी। पहली बात तो यह है कि सुरैया बेगम इफ्तिखार के घर गई कैसे, और अगर चली गई थी तो इफ्तिखार ने उन्हें निकाला क्यों नहीं? वो जाके वहां बैठी, चाय पी और अपनी मर्जी से गई है। वो बुरा मत मानना, मुझे तो इफ्तिखार की नीयत पर शक होने लगा है। उसके तो दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और है। अम्मी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अब हम करें क्या। हमारे केस का वकील भी वही है, राजदार भी है, और ऊपर से केस की पेशी भी होने वाली है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? वो हमसे गद्दारी तो नहीं करेगा? पता नहीं अम्मी, मेरा दिल तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी सुरैया बेगम वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ सोचो बेटा, जल्दी फैसला करो। हमें क्या करना चाहिए? मामा जी। सारे पुत्र, क्या बात है, आज तुमने अदालत नहीं जाना? नहीं मामा जी, दिल नहीं कर रहा। अरे पुत्र, दिल को काबू पर रखते हैं। देखना, अभी तुम उस बेचारे अदनान का केस लड़ना है और उसको जीत के उस मजलूम को उसका हक दिलाना है। पता नहीं मामा जी, मैं वो केस लड़ता भी हूं या नहीं। ना पुत्र, बुरी बात ऐसे नहीं सोचते। तेरा और मलिया का रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ है। अब अगर इस तरह की बदगुमानियां आ गई ना बीच में, तो सारी उम्र का पछतावा बन जाएगी। तू हिम्मत कर, उनके पास जा, अपनी सफाई पेश कर, उनको अपनी सारी हकीकत बता। वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तेरी बात मान जाएंगे। पता नहीं मामा जी, हिम्मत नहीं पड़ रही। देख, हिम्मत कर। सच्चे लोग जो होते हैं ना, वो डरा नहीं करते। तू एक दफा उनको सारी बात समझा तो सही, फिर अगर नहीं समझेंगे तो मैं खुद तेरी सफाई पेश करूंगा। उठ जा, चाशा अपनी तैयार होके जा, जा शाबाश। देख इफ्तिखार बेटा, तुम्हारा और हमारा रिश्ता बहुत नाजुक है, जो सिर्फ एतबार पर कायम था, लेकिन तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाकर बहुत अजियत दी है हमें। आंटी, मेरी बात का यकीन करें, मेरे और सुरैया बेगम के दरमियान जो भी बात हुई है वो कहीं से भी आप लोगों के खिलाफ साजिश नहीं है। वो औरत मेरा जमीर खरीदने आई जरूर थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। तो फिर वो आई कैसे, और तुमने उसको घर में घुसने कैसे दिया? इसका तो यही मतलब हुआ कि वो आइंदा भी आएगी।
पर हमसे सिर्फ तुम माफी मांगने आ जाओगे बस। देखो मलिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। अगर तुम मुझ पर इसी तरह से शक करोगी तो मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगा? बेटा, एतमाद का रिश्ता बहुत मुश्किल से कायम होता है, लेकिन टूटने में वक्त नहीं लगता। एक बात कहूं आंटी, और ये बात मैं बहुत नेक नियति से कह रहा हूं। मेरे दिल में आप लोगों का बहुत एहतराम है और आप लोगों के लिए बहुत हमदर्दी है, और मैं ये भी चाहता हूं कि अदनान का केस आप लोग ही जीते। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और आप लोगों के दिलों में जो शकूक और शुबहात पैदा हो गए हैं, उसमें ज्यादा बेहतर यही है कि आप लोग अपने केस के लिए कोई दूसरा वकील कर लें। सारी पुत्र बात हुई? बस मामा जी क्या बताऊं, उन लोगों का दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। और नहीं नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, वो तो तुझमें बहुत भरोसा करते हैं। नहीं मामा जी, अब ऐसी बात नहीं है। अब बेएतमादी पैदा हो गई है। अब वो लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि जब वो मुझ पर शक करेंगे तो मैं उनका मुकदमा कैसे लड़ूंगा? ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। हाँ जी, कल को कोई पुट्ठा सीधा हो गया ना तो सारा इल्जाम हमारे पुत्र पे आ जाएगा। हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा उनका। तू 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? मैं ठीक कह रही हूँ, और रिश्तेदारी जड़ी है ना, अलग बात है? कोई नौकर नहीं है ये उनका। मामी जी, मैं उनका नौकर नहीं हूँ, लेकिन उनका वकील तो हूं ना। रहने दे पुत्र, मेरा मुंह ना खलवा। वकील है, मुझे भी पता है कि तूने इस मुकदमे को लड़ने के लिए ना एक पैसा भी नहीं लिया होगा, और ना ही इतनी अरसे में उन्होंने तुम्हें कोई टेला दिया होगा। एक तो उन्होंने मुफ्ते में तुमसे मुकदमा लड़ा रहे हैं मेरे पुत्र से, ऊपर से क्या नाम लेते हैं तुम पे शक भी करें। ये कहां का इंसाफ है? अच्छा जा तू जा, जहां चल। अब क्या सोचा तुमने? पता नहीं मामा जी, इन हालात में तो मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो दूसरा वकील कर लें। ना ना पुत्र, इस तरह तो सारे मामलात खराब हो जाएंगे ना। देखना, शक दूरियों में, दूरियां नफरतों में बदल जाएंगी। तू अपना दिल ना मैला कर, मैं खुद ही जाके उनसे बात कर। मम्मा क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है अब्बा से? मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तेरे प्यो को तेरी फिक्र नहीं है। इस दुनिया में उसकी अगर कोई धी है ना तो वो मलिया और पुत्र अफ्तार। और मैं? तू उसके सर का बोझ है। कोई भी नीला पीला काला बंदा नजर आया ना तो उसने उतार के फेंक देना है। हाँ, मेरा दूल्हा काला पीला नीला? ऐसे नहीं बोलो ना। मेरा मियाँ अगर ऐसा हुआ ना तो कसम है जहर खा के ना नीली पड़ जाऊंगी मैं। तो क्या करूं मैं? कितना समझाऊं उसको? थक गई हूं मैं समझा समझा के तेरे प्यो को। यहाँ पे अपनी बरादरी भी तो नहीं है।
अगर हमारी बरादरी होती ना तो मैं उसको इकट्ठा कर लेती। है भी तो हम कर लेना। अम्मा कोई तो होएगा, कोई तो हमदर्द होगा, कोई तो मदद करेगा। सोचो ना, कोई तो होगा। सोच लिए। क्या सोचा? कल हम बाजार जाएंगे। शॉपिंग के लिए? हाँ। और अब्बास आ जाएगा हमारे? नहीं है, हम दोनों जाएंगे। फिर शादी का शॉपिंग से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। किधर सवारियां सवेरे सवेरे? शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग करने? तुम दोनों कलियां? और शहर के रस्तों का पता है? क्यों, हम कोई बच्चे? हमें सब पता है। ना कल ना जाओ, ठहरो मैं साथ चलता हूँ। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे साथ जाने की। आप घर में रहे, अपने पांजे के साथ दुख दर्द बांटे। हम ना शॉपिंग करेंगे, चाट खाएंगे और फिर आइसक्रीम खाएंगे। फिर क्या करेंगे? चुप हो जाओ। ना ऐसे ना करो, जरा ठहरो। अभी तारी के साथ निकल जाना, वो तुम लोगों को शॉपिंग सेंटर छोड़ देगा। ये सही है। चुप कर, सही है। हमने नहीं किसी के साथ भी जाना, हम खुद जा रहे हैं। अल्लाह, ये किधर चली गई है, क्यों चली गई है, क्या खरीदना है, क्या? अल्लाह इनकी हिफाजत करे। जगह तो यही बताई थी उसने मुझे, पर मुझे तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। कार मार्केट नजर आ रही है। तू शन्नो ऐसा कर, ये नंबर मला, ये ले। दुकान वाले का नंबर है? चल नंबर मला, मैंने बात करनी है। दुकान वाले का नंबर है, मामा लगता है ना मेरा दुकान वाला। घंटी जा रही बात। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? हाय, एडी जल्दी आप मुझे भूल गई हैं। देखो, ज़कात खैरात मांगने के लिए दरवाजे पर आया जाता है घर के, फोनों पे नहीं मांगा करते। मैं कोई मंगने वाली नहीं बोल रही, मैं इफ्तिखार की मामी बोल रही हूँ। ओहो, अरे मैं पहचानी नहीं थी। कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। कहाँ है, क्या हुआ? अभी बताती हूँ। एक शन्नो, इसके ऊपर नाम तो देख, किसका लिखा हुआ है मार्केट के ऊपर है? मुझे क्या पता। मुझसे बात करवाइए। हाँ ठीक है, तुम लोग वहीं खड़े रहो, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ। हिल्ला नहीं वहां से। बंद हो गया? क्या कह रही? ड्राइवर को भेज रही है। ड्राइवर को भेज रही है? अम्मा हम तो शॉपिंग के लिए आए थे ना, मुझे कहाँ ले जा रही हो अभी? मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना कर। जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ जाके ना तुझे आपे सारा कुछ पता चल जाएगा। कार जाके ना इफ्तिखार से और अब्बे से, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। देख, अगर तूने जरा सा भी कुछ बता दिया ना तो फिर तेरी इफ्तिखार से शादी नहीं होगी, ये मैं तुझे बता दूं। अम्मा कसमें मैं ना किसी को भी नहीं बताऊंगी, सच में। बस ना मेरी शादी इफ्तिखार से करा दे। गड्डी भेज रही है, वो गड्डी नहीं आई अभी तक। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिल में जो शक और शुबा पैदा हो गया उसको किस तरीके से दूर किया जाए। देखिए भाई साहब, बात सिर्फ शक की नहीं है, आंखों देखिए। आखिर सुरिया बेगम की हिम्मत कैसी हुई कि वो इफ्तिखार से मिलने उसके घर ही चली गई? अगर इफ्तिखार हमें आकर ये बात फौरन बता देता तो हमें शक नहीं होता, लेकिन उसने खास तौर पर हमसे ये बात छुपाई। देखो जी, फिर वो कहते हैं ना कि कभी कभी बंदे की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। उस बेचारे के साथ भी यही हुआ, पर उसकी नीयत में खोट नहीं है, वो आज भी आप लोगों का वफादार है।
वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन अब जब से वो यहां से गया है बड़े डिप्रेशन में, आज कोर्ट भी नहीं गया। हुआ ये है कि सुरैया बेगम ने चाल चली और वो उस चाल को समझ नहीं सका। उसने सुरैया बेगम को इसलिए कार में आने की इजाजत दे दी मेरे ख्याल में कि उसका ख्याल होगा कि शायद वो अच्छे दिल के साथ, इफ़हाम और तफ़हीम के साथ मसले हल करने आई है और कोर्ट के दिए हुए टाइम के अंदर अंदर सुलह सफाई करना चाहती है। देखिए, आप लोग मेरा एतबार करें। इफ्तिखार आज भी मलिया के साथ शादी करना चाहता है। हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर इफ्तिखार से मिल लूं? नहीं, उसे फोन करो और बात करो। बैठिए। आज आपसे मिलना ना बड़ा जरूरी था। अगर आप ना आती तो मैं भी आपको फोन करती, आज जरूरी। आपको पता है अम्मा ना अब्बा से झूठ बोल के आई है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। वो ना मैंने ना आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। अच्छा बता। वो ना इफ्तिखार में और मलिया में ना तफाकी हो गई है और मलिया की माँ है ना वो इफ्तिखार पे शक कर रही है। शक करने लगी? क्या मतलब? वो इफ्तिखार के घर आप आई थी ना तो उसने ना आपको आते जाते देख लिया है, इसलिए शक कर रही है कि आप इफ्तिखार से मिल गई हैं। ओ अच्छा, इसका मकसद है उस दिन एक तीर से दो शिकार हो गए। वेरी गुड। वो समझ रही है कि इफ्तिखार आपसे मिल गया। हाँ तो मैं तो खुद से ये चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शन्नो का ब्याह इफ्तिखार से हो जाए। हाँ तो हो जाएगा, इसमें परेशानी की क्या बात है? जिस तरह से तुम मेरे काम आई हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं शन्नो की शादी इफ्तिखार से करा दूं। इसमें क्या बात? लेकिन यार थोड़ा जल्दी हो जाना तो बड़ा ही मजा आना है। हाँ, लेकिन एक और बात भी है मेरा ख्याल में कि अब मलिया की माँ जो है ना वो इफ्तिखार से ना अपना मुकदमा नहीं लड़वाएगी, किसी और वकील का बंदोबस्त करेगी वो। बतूल, आज तो तुम ऐसी ऐसी खबरें सुना रही हो कि दिल चाहता है तुम्हारे वारिस सदके चली जाओ। बस जी, मलिया का और इफ्तिखार का रिश्ता टूट जाए ना तो हम दोनों का काम हो जाए। उन दोनों की मोहब्बत को नफरत में तब्दील करो और फिर नफरत को दुश्मनी में कैसे तब्दील करती हूँ सब दुनिया देखेगी। हाय हाय, यहाँ गांव में जब दुश्मनी होती है तो बंदूकें चल जाती हैं, तो फिर खून होते हैं। हाय अम्मा, ये तो बुरी बात होती है ना। चुप कर, पट्टर पट्टर करती रहती है। कितनी दफा कहे कि बड़ों में ना बोला कर। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।